दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 18 नवंबर सन 2022 आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गवार सीड एवं गवार गम के ऊपर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आपको देता है। देश दुनिया की खबर आपको देता है, चाहे वो तिलहन हो, दलहन हो, कपास हो, गवार सीड हो या फिर मसाले, प्याज हो या सब्जियां, इन पर सभी में लगातार अपडेट देता है। साथ साथ शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, नॉन एग्रो, बेस मेटल, इन सभी पर देश का पहला विश्वसनीय चैनल। दोस्तों आपको याद होगा हमने गवार सीड के ऊपर लगातार आपको अपडेट दिए और साथ साथ यही भी बताया कि गवार सीड गवार गम के एक्सपोर्ट के क्या पोजीशन है। और देखिए जब हमारी बात सत्य साबित हुई, लगभग डेढ़ महीने पहले हमने आपको अग्रिम आगाह किया था कि गवार की फसल इस बार 80 लाख बोरी के आसपास हो सकती है, 10 प्लस माइनस 10-5%। एग्जैक्टली ऐसा ही बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। उस वक्त लगभग 1 करोड़, 1.5 करोड़ और कुछ लोग 1.25 करोड़ बोरियों की पैदावार की अग्रिम विश्लेषण दे रहे थे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ मार्केट में बड़े व्यापारी एवं मार्केट विशेषज्ञ गवार की अराइवल दैनिक 1 लाख बोरी की से अधिक की धारणा बता रहे थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि हमें 85 हज़ार या 50 हज़ार से 60 हज़ार बोरी से ज़्यादा नहीं बनने की संभावना बन रही है। ऐसा ही हुआ। अभी बाज़ार में 80 से 85 हज़ार बोरी की आवक हो रही थी, जो फिलहाल घटकर 50 से 55 हज़ार बोरी रह गई है। गवार की आवक धारणा के अनुसार वृद्धि नहीं होने से गवार की फसल में का नया हमारा अनुमान 80 से 85 लाख बोरी का अब सत्य साबित होता देखा जा रहा है। गवार की फसल मार्केट में आने से पहले सारी फसल का काफ़ी लोगों ने प्रचार किया कि शानदार फसल है, ये फसल बहुत ज़बरदस्त है और गवार के भाव घटेंगे। और गवार का भाव प्रति क्विंटल जो 43-4400 रुपये और 4500 रुपये भी हो गया। लेकिन जैसे ही सीज़न चालू हुआ, पाइपलाइन पूरी खाली थी और अराइवल भी जैसे बताया जा रहा था वैसे नहीं हुई। हम पुनः सही साबित हुए और एकदम से बाज़ार में गवार की खरीदी निकली, जिससे सीज़न के प्रारंभिक चरण के अंदर ही शानदार तेज़ी दर्ज हो गई और ये 5700 रुपये से अधिक के भाव NCDX पर और फिजिकल मार्केट में भी शानदार भाव हो गए। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 2022 में 2021 और वाली स्थिति शायद नहीं है। तब गवार का भाव घटकर प्रति क्विंटल 4500 रुपये तक हो गया था और इसका भाव किसी तरह से जस्टिफाई भी नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ चंद लोगों के हाथ में गवार सीड की तेज़ी मंदी की बात बताते हैं, उसके आधार पर काफ़ी लोगों को गुमराह भी हुआ। लेकिन अब हम लगातार अपडेट दे रहे थे कि गवार के अंदर शानदार तेज़ी होगी और ये शानदार तेज़ी हो भी रही है। दोस्तों निर्यात के बारे के अंदर भी अलग अलग धारणाएं थी। हमने लगातार अपडेट दिया था कि निर्यात बहुत अच्छा है, लेकिन भाव गवार सीड के कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों? निर्यातक पैसा बना रहे हैं, लेकिन किसान और छोटे व्यापारी गवार सीड में पैसा मुनाफा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि यदि हम आंकड़ों को माने तो लगभग 28 हज़ार टन का निर्यात हुआ है। और ये भी एक महत्वपूर्ण ये है कि यदि कुछ आंकड़े इस तरह के भी आ रहे हैं कि अक्टूबर महीने के अंदर गवार का निर्यात 26,400 से 26,500 टन का हुआ है, लेकिन औसत लगभग 27,500-28 हज़ार टन का प्रति माह का गवार गम का एक्सपोर्ट के आंकड़े मिल रहे हैं। तो दोस्तों गवार सीड और गवार गम क्या ऊपरी स्तरों पर माल बेच लेना चाहिए, क्योंकि लगभग 4400 रुपये के भाव से बढ़कर अब 5600 रुपये के भाव, 5700 रुपये के भाव हैं। 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव शानदार बन गए हैं। मुनाफा वो जो आपकी जेब में आ जाए, मुनाफा वो नहीं जो डब्बे में रह जाए, मुनाफा वो नहीं जो माल में गोदाम में रह जाए, मुनाफा जो आपके पास आ जाए। दोस्तों दिसंबर महीना
गवार सीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या ये तेज़ी का रहेगा या फिर मंदी का? इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए जो स्टॉकिस्ट है, गवार मिल गम के फैक्ट्री ऑनर्स हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत प्यार और सम्मान हमारे चैनल को दिया है और लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखते हैं और पिछले मात्र 1.5 साल के अंदर लगभग 38 लाख लोगों ने हमारे चैनल को देखा है। इसमें किसान, व्यापारी, मिलर्स, ये सभी शामिल हैं। आप सभी के प्यार और विश्वास के लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। गौरतलब है कि तिलहन हो या दलहन, गवार सीड हो या कपास, सोना चांदी हो या स्टील, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये निश्चित है कि दिसंबर महीना एक अलग वातावरण लेके आता है। क्या ये तेज़ी का होगा? गौरतलब है कि जब बाज़ार में तेज़ी की हवा चलती है तो बाज़ार गिर जाता है और जब गिरावट की चारों तरफ बेचू आता है तो एकदम से तेज़ी साबित हो जाती है। ये गवार में ही नहीं, तिलहन में भी ऐसा हुआ है, कपास में भी ऐसा हुआ है, प्याज में भी ऐसा ही हुआ है, लाल मिर्च में भी ऐसा हुआ है। ये बाज़ार की फितरत है। बाज़ार की सूचनाओं का सही विश्लेषण कर सके वही विशेषज्ञ है। तो दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से आपको सही विश्लेषण करने में सबसे आगे रहा है। आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।